लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एलपीजी सिलेंडर्स की कमी से आम जनता को पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार को इंदिरा रसोई योजना यानी अन्नपूर्णा रसोई का दायरा बढ़ाकर आम लोगों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे श्रमिक हों, यात्री हों, विद्यार्थी हों या अस्पतालों में मरीजों के परिजन, ये योजना सभी के लिए सस्ता और सम्मानजनक भोजन उपलब्ध करवाती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि मौजूदा हालात को देखते हुए रसोइयों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की जाए ताकि आने वाले संकट से जनता सुरक्षित रह सके। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आज गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ये पर्व खास तौर पर महिलाओं का मुख्य त्योहार माना जाता है, जिसमें वे सौभाग्य और समृद्धि की कामना करती हैं। जयपुर में गणगौर का उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जहां सिटी पैलेस से गणगौर माता की भव्य शाही सवारी निकाली गई। इस सवारी में लोक कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। इससे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए थे। ईद उल फितर के मौके पर जयपुर के आमेर में शिया और सुन्नी मुस्लिम समाज की महिलाएं और बच्चे सड़क पर उतरे और रैली निकालकर अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। राजस्थान के कई जिलों जयपुर, सीकर और अजमेर में ईरान पर हो रहे हमलों के विरोध में काली पट्टियां बांधकर नमाज अता की गई और मस्जिदों पर काले झंडे लगाए गए। जयपुर में सुभाष चौक पर शिया समुदाय के लोगों ने तख्तियां लेकर विरोध जताया। अजमेर में दौराई इमाम जुमा मौलाना सैयद तकी जाफर ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के कारण समाज शोक में है और इस साल कोई खुशी नहीं मनाई गई। वहीं ईद की नमाज के बाद अमन चैन की दुआ की गई और लोग एक दूसरे को मुबारक देने के साथ गले मिले। कई जगहों पर हिंदुओं ने नमाजियों पर फूल बरसाए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा आधे दिन के लिए खोला गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज राजस्थान दौरा था। उन्होंने दोनों राज्यों के रिश्तों को लेकर कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का रिश्ता भाईचारे का है, जो हजारों सालों से मजबूत रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य अपनी क्षमता और योग्यता के दम पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मोहन यादव ने कहा कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं और दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में काम कर रही हैं। वे सदैव अपने सभी प्रकार की क्षमता योग्यता से आगे बढ़ने के सामर्थ्य रखते हैं और जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में तो ये और संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। मेरे मित्र भजनलाल जी बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं और राजस्थान वैसे भी अपने बल पराक्रम के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, एजुकेशन, हेल्थ सब सेक्टर में बहुत अच्छी संभावना वाला राज्य है। तो हमारे राज्य में भी और यहाँ भी दोनों में आगे बढ़ने के पूरे अवसर देने के लिए दोनों राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। जब हम पानी के बंटवारे पे प्रेम से काम कर सकते तो व्यापार बढ़ा। मुंबई में रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर महाराष्ट्र एक अलग देश होता तो ये दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता। उन्होंने बताया कि इस साल बजट पेश करते समय भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। फडणवीस ने भरोसा जताया कि जिस तेजी से महाराष्ट्र विकास कर रहा है, उसे देखते हुए आने वाले 2 सालों में वो इस रैंकिंग को पार कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के विस्तार से राज्य की आर्थिक ताकत और मजबूत होगी। महाराष्ट्र में मुंबई के वडाला में शराब के नशे में हुए विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति महेश नारायण वाड शराब का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ता था। घटना वाले दिन भी वो नशे में घर लौटा था। गोवा में चुनावी माहौल के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि पोंडा सीट पर उसके नेता तभी प्रचार करेंगे जब जुडास टिप्पणी पर पहले स्पष्टीकरण दिया जाएगा। ये विवादित बयान कथित तौर पर जीएफपी नेता विजयी सरदेसाई को लेकर दिया गया था, जिस पर पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म